दूरी में थक गया। तो बस यही तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर है। अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से एक मन को करके आपने प्राप्त नहीं किया, जिसके कारण आप लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाए। ये कुत्ते के भांति आप भी इधर उधर अनेक प्रलोभनों में भटके, जिसके कारण आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो मनुष्य की एकाग्रता, युवा शक्ति का बल, उनका प्रवचन ही युवाओं को आज भी उनके चले जाने के बावजूद भी ये पुण्यतिथि में हम उन्हें याद करते हैं कि युवाओं को वो एक अच्छा प्रेरणा के स्रोत बन करके ये भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में। दूसरी बात, नारी को सम्मान देने के लिए मुझे ये दूसरी बात उनकी याद है कि जब वो लॉस एंजलिस गए थे तो वहाँ एक महिला उनकी भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उनको शादी के लिए प्रपोज कर दी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, साधु आदमी हूँ, मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे शादी आप मुझसे क्यों करना चाहते हैं? तो बोले कि आप ही के जैसा मैं एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ जो मैं आपसे शादी करके प्राप्त कर सकती हूँ। बोला कि इसके के लिए उतना जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे एक पुत्र बना दीजिए, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। ये स्वामी विवेकानंद के नारी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और एक कहने का मतलब आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनकी बातों को उन्होंने रखा और वो महिला उनके चरण में गिरकर बोली कि स्वामी आप धन्य हैं। तीसरा बात ये मैं बताना चाहता हूँ, मुझे फिर याद आ रही है कि एक व्यक्ति जो समाज के जिंदगी में कुछ नहीं किया है समाज के लिए, उनके लिए स्वामी विवेकानंद के दिल में कोई न हृदय भावना है और न ही कोई आशा है। तो एक व्यक्ति साधु, जब स्वामी विवेकानंद जी नदी के तट पर नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो एक साधु आया और पानी में चलकर कुछ देर जाने लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी उसे बुलाया, कहता साधु जी जरा सा सुनिएगा। बोला क्या बात है? कहता ये पानी में चलने के ये कहाँ से सीखे आप? बोला मैंने 32 वर्ष तक हिमालय में जा करके योग विद्या के द्वारा अपने को हवा के डेंसिटी के इतना बनाया अपना शरीर को और ये पानी में चलने की विद्या प्राप्त की। तो उन्होंने कहा 2 रुपया, जो कि 2 रुपया देने से नाविक उस पार कर देता है, आप 32 वर्ष का समय लगा दिए।